तो तुम लोगों ने अगर लुकिज्म देखा है तो तुम लोग गन पार्क को तो जानते ही होगे और तुम लोग ये भी जानते होगे कि गन पार्क कितना ताकतवर है। पर क्या तुम्हें पता है कि गन पार्क ने अभी तक अपने सीरीज में क्या क्या उखाड़ा है और वो किस किस कैरेक्टर को टक्कर या फिर उसको हरा सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि गन पार्क कितना ताकतवर है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज गन पार्क। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखा है कि गन पार्क भाई जेम्स ली को नहीं हरा सकता, गन पार्क भाई कीताई किम को नहीं हरा सकता, गन पार्क भाई पेचुन जो को नहीं हरा सकता। पेचुन जो को तुम्हें लगता है भाई। और आज हम लोग ऐसे बात नहीं करने वाले कि गन पार्क ने उसको हराए तो वो उसको हरा देगा। हम लोग ऐसे बात करने वाले हैं कि गन पार्क ने अपने लुकिज्म में क्या क्या उखाड़ा है और क्या गन पार्क लुकिज्म यूनिवर्स में टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर में आने का डिजर्व भी करता है। और अगर हम लोग बात करें गन पार्क की तो गन पार्क बिलोंग करता है यामाजाकी सिंडिकेट में। हाँ, वही सिंडिकेट जिसने पूरे के पूरे जापान के ऊपर कब्जा कर रखा है। और तुम लोगों को पता है कि नहीं, पर गन जो है इस यामाजाकी सिंडिकेट का हेड है। और हम लोग अगर और बात करें इसके बारे में तो गन पार्क पैदा हुआ था रिवर्स आई के साथ। मतलब कि गन पार्क जब पैदा हुआ था तभी से उसके पास अल्ट्रा इंस्टिक्ट है। तो समझ लो कि गन पार्क ने अभी तक कितना उसको मास्टर कर लिया है। और जब गन पार्क छोटा था ना तब उसने इतने सारे बंदों को मारा था कि लोग उसको व्हाइट घोस्ट और शिरोवनी बोल के बुलाते थे। और जिसको भी शिरोवनी का मतलब नहीं पता, इसका मतलब एक लिटरल डीमन होता है। गन पार्क 1.5 जनरेशन का एक फाइटर है और जिसको भी 1.5 जनरेशन नहीं पता, इतना समझ लो कि ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बीच में आते हैं। और गन पार्क एक मास्टर है अल्ट्रा इंस्टिक्ट और बहुत सारे मार्शल आर्ट का। और अगर हम लोग अभी गन पार्क के कुछ अचीवमेंट के बारे में बात करें तो गन पार्क चार्ल्स सोई के 10 जीनियस में था, जिसमें गन पार्क था ट्रेनिंग जीनियस, यानी कि वो दूसरों को ट्रेन करके बहुत ही खतरनाक बना सकता था। और ऐसा नहीं है कि गन पार्क उनको ट्रेनिंग देता था पर उसको कुछ फायदा नहीं होता था। गन पार्क जब उसको ट्रेन कर रहा होता है ना तो उसी के साथ साथ गन पार्क का भी पोटेंशियल बढ़ रहा होता है। इसीलिए गन पार्क को चार्ल्स सोई ट्रेनिंग जीनियस बुलाता है। और उसके बाद गन पार्क को बहुत सारे मार्शल आर्ट और वेपन में भी मास्टरी है। फॉर एग्जाम्पल आकिडो, क्योकुशिन कराटे, म्यूथाई और कोपेरा और भी गन पार्क को आते हैं, पर उनके बारे में अभी तक हम लोगों को बताया नहीं गया है। और अभी अगर हम लोग बात करें गन पार्क की एंड्योरेंस के बारे में, यानी कि वो कितना मार सह सकता है, तो ये समझ लो बंदे के पास ब्लैक बोन है। हाँ, ऐसे बोन जिनको काटा नहीं जा सकता, जिनकी वजह से उसके पास बहुत ही ज्यादा एंड्योरेंस है। और उसका अल्ट्रा इंस्टिक्ट, उसका अल्ट्रा इंस्टिक्ट के बारे में बात करें भाई तो ये सब तुम लोग को अल्ट्रा इंस्टिक्ट के बारे में तो पता है ना? नहीं पता है तो चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। अल्ट्रा इंस्टिक्ट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे उसके यूजर को कुछ दर्द फील नहीं होता और कुछ टाइम के लिए उस यूजर का पोटेंशियल बढ़ जाता है, यानी कि उसका स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफेंस बढ़ जाता है क्योंकि उसको दर्द फील नहीं हो रहा होता। तो इससे तुम लोग गन पार्क का ड्यूरेबिलिटी को नाप सकते हो कि वो कितना ड्यूरेबल है। और अगर हम लोग गन पार्क के ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो उसने डैनियल पार्क को कुछ महीनों में ही एक मास्टरपीस बना के रख दिया था, जो कि अभी पेचन जो को भी टक्कर दे रहा था। तो समझ लो भाई उसका ट्रेनिंग किस लेवल का हार्ड होता है। और अभी अगर हम लोग उसके कुछ मेजर फीट्स के बारे में बात करें तो गन पार्क ने अकेले ही हजारों लोगों को हराया था। हंट फॉर गन आर्क में वर्कर्स को लेके, बिग डील को लेके बहुत सारे लोगों को अकेले हराया था। और ऐसा कोई भी नहीं था जो कि गन पार्क को थोड़ा सा भी रोक पाए। वो अलग बात है कि गोकिम और जोहान ने गन पार्क को थोड़ी देर तक रोक लिया था, पर उसके बाद गन पार्क ने उनको कुत्ता बना के मारा था। और अगर तुम लोगों को कुछ मेजर नाम सुनना है ना कि गन पार्क ने किसको हराया था, तो सुनो। गन पार्क ने हराया था जैक किम को, जोहान सियोंग को, एली जैंग को, बू किम को, लिटिल डैनियल को, एसबी डैनियल को और 4-5 कुछ और लोंडे थे उनको। सोचो पूरा का पूरा सेकेंड जनरेशन को गन पार्क ने अकेले हराया था। तो समझ लो भाई गन पार्क कितना ताकतवर है। और गन पार्क ने इन सारे के सारे बंदे को ऐसे हालत में हराया था ना जब गन पार्क मरने ही वाला था। और हम लोग अगर और बात करें तो चार्ल्स सोई ने हम लोगों को बताया था कि गन पार्क को अभी तक जितने भी नेम मिले हैं वो कोई भी नेम गन पार्क के स्ट्रेंथ को जस्टिफाई नहीं करते। तो इस लेवल से तुम लोग समझ जाओ कि गन भाई कितना कितना ऊपर का कैरेक्टर है भाई। गन गन अभी जेल में गया है इसलिए भाई अभी तक पेचोन जो अभी तक बाचा हुआ है, वरना वो तो कब का निपट जाता भाई वो गन पार्क के हाथ से। और अभी तक ना गन पार्क को भाई किसी ने भी नहीं पकड़ा था। वो तो गन पार्क लास्ट में जो है सरेंडर कर देता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि 400 ही निपट गया। और शायद मैंने तुम लोगों को उसके बारे में नहीं बताया ना, ट्रू अल्ट्रा इंस्टिक्ट। चलो अब बताता हूँ। ट्रू अल्ट्रा इंस्टिक्ट एक ऐसी मोड है ना जहाँ पे गन पार्क पागल हो जाता है भाई, वो बीस्ट हो जाता है, वो इधर उधर कोई नहीं देखता, जो भी उसके सामने आया वो मारा भाई, सीधा यही बात है। और जब गन पार्क इस मोड में गया था ना उस मोड में एसबी यूआई डैनियल भी कुछ नहीं कर पा रहा था। हाँ, वो डैमेज दे रहा था गन पार्क को, पर गन पार्क को कुछ फील नहीं हो रहा था भाई। और उसके बाद वो अल्ट्रा इंस्टिक्ट जो है हट के अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक गया था। फिर भी वो एसबी यूआई डैनियल को हरा देता है। और इससे तुम लोग जो है जान पाते हो कि गन पार्क इतना ताकतवर है। और अभी अगर हम लोग गन पार्क को सेकेंड जनरेशन से कंपेयर करें तो भाई कोई भी वहां से नहीं है जो कि गन पार्क को हरा सकता है। नॉट इवन जोहान सियोंग और डैनियल पार्क द मास्टरपीस।
एसबी डैनियल को छोड़ के। और अभी अगर हम लोग बात करें फर्स्ट जनरेशन के किंग से, तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी गन पार्क को हरा सकता है सियोंजी युग को छोड़ के। और मुझे जहां तक लगता है कि करंट टाइम में गन पार्क को कौन हरा सकता है, सबसे पहले एसबी यूआई डैनियल, इतने ही हरा सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें गोकिम की, तो अगर गोकिम के पास वो होगा ना, क्या था उसका नाम, हॉरेन सोर्ड, हाँ शायद यही नाम था, और उसके पास ये होगा ना, तो शायद वो गन पार्क को हरा देगा, वरना नहीं हरा पाएगा। और अगर हम लोग बात करें कि क्या गन पार्क लुकिज्म यूनिवर्स के टॉप 5 लिस्ट में आना डिजर्व करता है, तो भाई ऑफ कोर्स भाई वो करता है भाई, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई। तो हाँ, यही बताना था कि गन पार्क भाई बहुत ही ज्यादा ऊपर का बंदा है, वो उसको हल्के में मत लो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर तुम लोगों को जानना है कि डीमो स्लेयर में कोकोशिबो का अंत कैसे हुआ था, तो तुम लोग मेरे इस वीडियो को जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।